थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा बाहर आइए, देखिएगा आप लोग खेल देखिएगा यहाँ पे। और आपको एक सुंदर मौका मिला है कि पीछे आज ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो नजर आ रहे हैं। टीम का अरविंद जी अध्यक्ष है, काफी अपनी इस पर मेहनत किया है और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है कि कितना से दर्शक बंधु से निवेदन है कि उनके पीछे मत जाइए और खेल उनका देखेंगे और शायद दर्शक बंधु उनके दीवाने हो गए हैं। उनका उम्मीद करते हैं काफी अच्छा खेल होगा और दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं वो काफी अच्छा खेल दिखलाएंगे। आप देख ही रहे हैं यह पहली बार होता है। हाँ सब मैदान में आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता श्री अजय कुमार, स्टेट एडिटर प्रभात खबर, और साथ में है जाने माने बिहार के कवि कुमार मुकुल जी। ये अतिथियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। मैदान में दोनों टीमें कतारबद्ध खड़ी हैं। अब बाकी हरिद्वार सर। थैंक यू सुधीर जी। तो रामरूप नेता फाउंडेशन का 42वां आयोजन और 42वां भव्य फुटबॉल मैच का आगाज किया जा रहा है। जैसा कि सुधीर जी ने कहा कि प्रभात खबर के स्टेट एडिटर अजय कुमार जी बिल्कुल युवा और कवि बिहार के लोकप्रिय कवि मुकुल जी, साथ ही जिला परिषद के सदस्य जो हैं चंदा परवीन, डॉक्टर अरविंद कुमार जी और कमेटी के जो अध्यक्ष जी अरविंद कुमार वर्मा जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य सत्येंद्र चौधरी जी, सुधीर जी, प्रमुख भी है। जैसा कि गौरव की बात है, काफी मिलनसार व्यक्तित्व सत्येंद्र चौधरी जी और कमेटी के जो सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो जाने माने चिकित्सक और खेल से बहुत बड़े रुचि रखने वाले। तो दोनों टीम के खिलाड़ी करके यहाँ पे थोड़ा कतारबद्ध हो जाएंगे एक बार राष्ट्रगान के लिए। जैसे ही सभी हमारे जो अतिथि हैं और कुछ हमारे कमेटी के एक्टिव मेंबर हैं इस रस्म को, इस परंपरा को निर्वहन करते हुए हम आग्रह करेंगे कि 1 मिनट राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। जो बैठे हैं 1 मिनट के लिए अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये अपने देश की अस्मिता की बात है, अपनी देश की संस्कृति की बात है। और जो भी बैठे हैं 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। चारों ओर से एक साथ। दुर्गापुर के कैप्टन राम जतन है तो ग्राउंड में आ जाइए, जल्दी आइए। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हमारे अध्यक्ष जी अरविंद बाबू का है। अरविंद सभी खिलाड़ी ध्यान देंगे। 1 मिनट हम सावधान के मुद्रा में से सब हम हैं, इसलिए अपने देश के प्रति श्रद्धा के भाव निवेदित करें इष्ट राष्ट्रगान के साथ। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक। जय 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 है भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस राष्ट्रगान में साथ दिया। बोल रहे अंदाज में किक लगाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी अतिथि वृंद है अपने मुख्य मंच की तरफ चलेंगे। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और वर्मा जी, सुधीर जी, जो
काफी बड़ा दायित्व है सुधीर कुमार जी के भी कंधे पर। हमारे प्रमुख साहब हमारे ठीक कार्यक्रम है, क्योंकि काफी अच्छे भी दोनों टीम से काफी अच्छे कुछ राज्य स्तरीय खिलाड़ी, कुछ नेशनल लेवल के भी खिलाड़ी हैं। इनकी खेल को देखें और जो भी लोकल प्रतिभा है इनकी खेल से। हेलो, अब खेल तो शुरू किया जाए। 40-40 मिनट का समय रखा गया है। इनके खिलाड़ियों से आप डिसिप्लिन का मेंटेन करेंगे जरूर, और कहा भी गया है कि जो डिसिप्लिन का मेंटेन करते हैं वही असली खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे हारना जीतना अलग बात हो जाता है, लेकिन आप डिसिप्लिन में हैं, अगर हार कर भी आप विजेता माने जाएंगे। इसलिए आप डिसिप्लिन को पर जरूर ध्यान रखें। और डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर कोई भी इंसान, कोई भी संस्था, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता, न कोई देश आगे बढ़ सकता है, न कोई समाज आगे बढ़ सकता है, आपका खेल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। दर्शकों की अच्छी तादाद, चारों ओर हम देख रहे हैं कि दर्शकों की काफी संख्या, और मौसम भी थोड़ा सुहावना प्लीजेंट सीजन है। तब तक कुछ मिनट है यहाँ पे शहीद अमृत मेहता की 46वीं जयंती समारोह के उद्घाटन करता श्री अजय कुमार सिंह जी, और जो फुटबॉल प्रतियोगिता भी टीमों के बीच होनी है, नवजुवक फुटबॉल कोच, डेंजर फुटबॉल क्लब दुर्गापुर औरंगाबाद, गया औरंगाबाद के बीच में मुकाबला। आयोजन समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा जी और भरत कुमार पिंटू जी युवा पत्रकार भी हैं, जो सचिव हैं मणिकांत पांडे जी कोषाध्यक्ष। है वो है दुर्गापुर की टीम, और उत्तरी भाग में देख रहे हैं लाल बांध पट्टी है, वो है गया की टीम, कोच की टीम। खेल शुरू हो गई है। निर्णायक महोदय आर एस भगत काफी अनुभवी। पहले हाफ का खेल शुरू है। देखिए नाइजीरिया के खिलाड़ी के पास गेंद है, अपने साथी खिलाड़ी को देखने का प्रयास कैरी किया। ऑस्टिन इनका नाम यहाँ पे है। तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जिनके पास भी स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से या फेसबुक से, वे सभी इस मैच का लाइव प्रसारण करें, क्योंकि इस इलाके के लोग देश में जहां कहीं भी होते हैं 2 जनवरी का मैच देखना चाहते हैं। तो आप अपने अपने मोबाइल से जरूर लाइव कीजिए, ताकि जो यहाँ नहीं मौजूद हो सके, जो हमारे बीच अभी नहीं इस समय है, नहीं आ सके, वे भी इस मैच को देख सके। यूट्यूब पर आप ऑल इंडिया और पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर जो
रामरूप मेहता जी के पावन स्मृति में कार्यक्रम होता है, पूरा यूट्यूब पर दिखलाया जाता है। तो अभी जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, सुधीर जी ने सही कहा कि इसका आप फायदा उठा सकते हैं और उठाएंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है कि नाइजीरिया के खिलाड़ी और यहाँ पे आए हुए हैं और काफी अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा लाइन थी, छोटे छोटे जो बच्चे हैं लाइन से थोड़ा सा एक हाथ इधर रहेंगे। लाइन्समैन अपना ड्यूटी करते रहे, जो आपका लाइन्समैन है उनका वो भी अपना जो इनको ड्यूटी मिली वो करें, क्योंकि लाइन्समैन भी एक निर्णायक ही होते हैं। पहले हाथ का खेल चल रहा है, दोनों तरफ के खिलाड़ी देख रहे हैं। उत्तरी भाग में गया की टीम जो ब्लू और हल्का केसरिया लाल रंग का यूनिफॉर्म उनकी है, और जो पीला रंग जो देख रहे हैं वो देखिए आग्रह है। देखिए एक मौका गया कि खिलाड़ियों ने बनाया था यहाँ पे बी एरिया में, लेकिन वो मौका भुला नहीं पाए। गेंद अब साइड लाइन की तरफ गई है। 42वां भव्य आयोजन एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन गेंद गोलकीपर के हाथों में। इसमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपना स्टेट को लीड करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लीड करते हैं, कुछ नेशनल इवेंट भी खेले हुए हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ देखने को पहली बार मिला है। एक बड़ा गौरवशाली क्षण है, बड़ा सुखद अनुभूति करा जाता है कि यहाँ पे कई तरह के खिलाड़ी नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल सभी तरह के खिलाड़ियों का मिश्रण अगर कहीं मिलता है तो इसी 2 जनवरी को यहाँ पे मिलता है। क्योंकि विदेशी खिलाड़ी जो ऑस्टिन है उनके पास गेंद गई थी और फिर साथी खिलाड़ी को प्रयास अच्छा बचाव यहाँ पर किया। गेंद देखिए बहुत ही अच्छा किक लगाया गया था, गोल पोस्ट से थोड़ा 1 फीट आगे गिर गई। काफी सुनहरा मौका होता है, गोल्डन टाइम। हसूरा NSST पब्लिक स्कूल हसूरा, अमित हॉस्पिटल हसूरा, अमित हॉस्पिटल हसूरा, इनका भी काफी योगदान है। श्रेय है जो डॉक्टर अरविंद कुमार जी जो उर्फ साधु जी के नाम से भी विख्यात हैं। वो से जो डॉक्टर अरविंद कुमार जी देर साहिब दर्शक बंधु को बता दूं कि क्रीड़ा स्थल के दक्षिणी भाग में जो आप देख रहे हैं वो दुर्गापुर औरंगाबाद की टीम है, जो बाह पे पिल्ला पट्टी, और उत्तरी भाग में गया की टीम है जो बाह पे लाल रंग की पट्टी। दोनों बिल्कुल मिल सा गए हैं। क्या बात है, क्या खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत शुक्रगुजार है उनके प्रति। काफी सुखद अनुभूति होता होगा यार। 40 seconds occasion here. Large number of people present here looking very glorious chance. Must backs forward attacking खिलाड़ी औरंगाबादी खिलाड़ी को और एक अच्छा मौका, लेकिन फिर अच्छा बचा। आर.एस. भगत कद काफी इनकी, लेकिन फिर भी सादगी के साथ, मेहनत और निष्ठा के साथ इन्होंने निर्वहन किया है। और यहाँ पर गए हैं, वहाँ पे फ्री किक जो गोल पोस्ट से हम समझ सकते हैं कि मात्र 30 या 35 मीटर की दूरी लगभग। एक सुनहला मौका। हमारे संरक्षक मंडली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाबूचंद पासवान जी अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। लगातार इनका बहुत बड़ा योगदान। मंच के पास हम हैं, हाँ शुरू हो गया। हाँ जाए तो पूरा हो गया। कहा ना हो इसको विकेट ले लीजिएगा आसानी। पहले आपका खेल चल रहा है। देर से दर्शक बंधु को बता दूं कि
स्वर्गीय रामरूप मेहता जी के पावन स्मृति में जिनकी मृत्यु 1980 में हुई थी, जो हमारे ग्राम पंचायत कुरहरा गांव में, और हमें भी बहुत, हम लोग छोटे थे काफी याद है वो दिन, जो समाज सेवी की जब स्वामी की जो हत्या की गई थी तो काफी दूर दराज से लोग आए थे, चारों ओर पब्लिक की भीड़ लग गई थी। श्रद्धा, निष्ठा, त्याग, समर्पण के कारण हम आज लगातार 42 वर्षों से उनको याद में, हम पावन स्मृति में हम लोग इस महाकुंभ कर सकते हैं। कुछ लोग जाके बहुत बड़ा महाकुंभ लगता है यहाँ से। दर्शक बंधु से निवेदन है, हम समझाते रहेंगे क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा देखें बस स्टैंड के छत पर भी 4 लोग बैठे हुए हैं, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। जयेंद्र कुमार जी ऑल्सो गुड स्काउट मास्टर, गेम साइलेंट से बाहर। इस मैच के प्रायोजक हंसपुरा ITI जीतकार, कई कलाकारों को उन्होंने मेहनत किया है, आके ले गए हैं। और इस शिक्षक भी एक और सुनहरा मौका, लेकिन जी एरिया में जब गेंद जाती है तो धड़कन सांसें अटक जाती है दर्शकों की भी। यहाँ पे थ्रो इन मिला अपने साथी खिलाड़ी को, थ्रो इन अभी भी औरंगाबाद के खिलाड़ी के पास गेंद है, कैरी करते हुए देखिए साथी खिलाड़ी को नहीं दे पाए गेंद, सीधा साइड लाइन से बाहर थ्रो इन मिलता हुआ। खिलाड़ी बिल्कुल अनुशासित, डिसिप्लिन का परिचय देते हुए नाइजीरिया के खिलाड़ी जो 5 नंबर के जर्सी पहने हुए हैं, काफी बाल भी इनका जो होता है उनके देश का, उनकी बनावट जो होती है आप अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखे होंगे इसी तरह की होती है। हैरत अंगेज दर्शक बंधु से निवेदन है कि थोड़ा देखिए यहाँ पे थोड़ा बराबरी का खेल, काफी लंबा थ्रो साथी, लेकिन नहीं बाहर बढ़ ही नहीं है। हर साल लगभग कभी 30,000, 40,000, 50,000 तक दर्शक पहुंच जाते हैं। मैं अजय बाबू को बता दूं कि यहाँ इस मैच को देखने के लिए मगधांचल, गया जिला, औरंगाबाद जिला, अरवल, जहानाबाद और शाहाबाद के, भोजपुर, बक्सर के लोग भी आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, यहाँ पे मैच होता है। और फुटबॉल और खेल है पूरे दुनिया में, जितने भी बड़े बड़े देश देखे हैं, चाहे यूरोपीय महादेश के देश हो या अफ्रीकी महादेश हो, वो फुटबॉल में काफ़ी आगे है, भारत से काफ़ी आगे है। वर्ल्ड कप जब भारत खेलने के लिए तरसता है, पर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना बड़ा मुश्किल है। वही अन्य देश जो यूरोप के हैं, इंग्लैंड हो, अर्जेंटीना है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सभी देश काफ़ी अच्छा स्थान रखते हैं फुटबॉल में। गोलकीपर के हाथ तो सुरक्षित जाएगा, काफ़ी आगे बढ़ गए थे अपने साथी खिलाड़ी को। ऑस्टिन जो है, वो ऑस्टिन नाइजीरिया के खिलाड़ी काफ़ी आकर्षक खेलते हैं, वो अच्छा पास दिया, तालमेल बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और कम बात नहीं, इसलिए कहा गया कि खेल जो पूरे दुनिया को जोड़ने की अगर शक्ति किसी में है तो खेल है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हो गए हैं और लगते हैं कि भारतमय हो गए यहाँ पे। इसलिए संस्कृति को देखने से पता चलता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस बात इसको चरितार्थ होता हुआ या काफी दिलचस्प होता है। छोटा सा पास जो रोनाल्डो के भेस के, अरे देखिए बाल रंगा हुए गिर गए वहाँ पे जमीन पे, अपने साथी खिलाड़ी, छोटा छोटा पास। फुटबॉल में छोटे छोटे पास का बहुत बड़ा महत्व है। छोटा पास देखिए, थोड़ा गैपिंग तलाशें, थोड़ा सा गैपिंग तलाशें, 2-3 फीट का भी अगर गैप मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं गैप ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी गैप में आपको संघर्ष करना है। अगर संघर्ष करना सीखना है तो फुटबॉल से सीखें। कितना संघर्ष होता है, एक साथ 22 खिलाड़ी लगातार 40 मिनट खेलते हैं तो पसीने आ जाते हैं, काफी एक्सरसाइज अच्छा होता है कोई भी आदमी के लिए, कोई मनुष्य के लिए। अगर बहुत ही अच्छा होता है, जब बनाया था, लेकिन पूरा खाली क्षेत्र के साइड लाइन से बाहर। 9 बिहार के पत्रकार विनय यादव जी, हमारे बालचंद पर निरामय माँ भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भागवे, ये भारत की आदर्श बात है। कोई को किसी तरह का कष्ट न हो, सभी निरोग रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वर्ष 2022 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और आशा और इस विश्वास के साथ कि आप लोगों दर्शकों का इसी तरह प्यार और स्नेह मिलता रहा तो आने वाले भविष्य में भी ये जो हमारा फाउंडेशन है
रामरूप मेहता यूनिवर्सल फाउंडेशन के युवा कोषाध्यक्ष हमारे मणिकांत पांडे जी भी यहाँ पे हैं और अभय कुमार पिंटू जी। जगह बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही गोल्डन टाइम। अगर पैर से टकराती गेंद तो गोल पोस्ट में जरूर जाती और ऐसा गोल्डन टाइम बहुत कम मिलता है। तो जो दुर्गापुर औरंगाबाद तो बहुत ही सुंदर, लेकिन गेंद को कवर नहीं कर पाया। गेंद सीधे साइड लाइन के बाहर फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पे गया की टीम को। ढेर सारे दर्शक बंधु को बता दूं कि दक्षिणी भाग में जो देख रहे हैं वो औरंगाबाद दुर्गापुर की टीम है और उत्तरी है औरंगाबाद की, और गया की टीम जो आप देख रहे हैं लाल रंग की पट्टी, काफी खूबसूरत वेशभूषा खिलाड़ियों का, एक पहचान। अपने 4 नंबर के खिलाड़ी काफी तेजी के साथ बढ़ते हैं, काफी अच्छे प्रयास करते हैं जो 4 नंबर के यूनिफॉर्म पहने हुए औरंगाबाद के। कुमार जी जो सदस्य हैं इस कमेटी के, क्रीड़ास्थल के चारों ओर घूम रहे हैं, दर्शकों को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा कितनी संख्या ज्यादा है, दर्शक जो भी है थोड़ा सा प्रयास करें कि जो साइड लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है कहते हैं उसको, उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और खिलाड़ियों को मदद करें, सहयोग करें। होगा 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 1 जनवरी 2022 कल देख रहे थे कि काफी कल बहुत ही छोटा किक लगाया गया और पुनः हो साइड लाइन के बाद, और इस बार उत्साह बढ़ा रहे हैं, कुछ न कुछ सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। कई देख रहे हैं लगातार बहुत लोग अपने मोबाइल से इसको कवर कर रहे हैं, इस खेल को पूरा। काफी उम्र दराज है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी देखने के बाद हमें आज ही लगता है कि बिल्कुल युवा है। और यहाँ भी जब उपस्थित हो जाते हैं किसी तरह के कार्यक्रम में तो 4 चांद लग जाता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत और नाइजीरियाई ऑस्ट्रेलियन, क्या जबरदस्ती था, गोल पोस्ट पर टकराई गेंद। अगर थोड़ा 1 फीट और अंदर आती या 2-4 इंच अंदर आती तो निस्संदेह वो गोल में तब्दील हो जाती। काफी अच्छा किक, बहुत तौल कर कहा गया कि तौल कर किक मारा हुआ था, जिसे हम तौल कर सोच समझ भी कमजोर नहीं, काफी दोनों टीम बराबरी का थी। कुछ लोग कह रहे थे तो एक तरफ विदेश के भी कुछ विदेशी खिलाड़ी हैं तो बहुत मजबूत होंगे, इन गया के खिलाड़ियों ने अभी तक दिखलाया है कि नहीं हम भी काफी मजबूत हैं और काफी अच्छा खेलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। खिलाड़ी के पास गेंद है और एक अच्छा बहुत ही सुंदर मौका बना है, लेकिन वहाँ पे सीटी की आवाज और साइड पकड़े गए और फ्री किक। आर एस भगत जी काबिल तारीफ यहाँ पे, इस उम्र में भी आंखें काफी तेज है इनकी। काफी भीड़ है सर, अगर पप्पू जी हैं ड्राइवर साहब दिलारपुर अपने गाड़ी के पास चले जाएं। काफी भीड़ है, सुन नहीं पाएंगे आवाज, लेकिन आपने बहुत जोर दिया है तो हमको बोलना पड़ा, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह बोलना भी यहाँ पे। जब भी विदेशी खिलाड़ी के पास गेंद जाते हैं, नाइजीरियाई खिलाड़ी के पास दर्शकों में उम्मीद होता है, दर्शकों में सपोर्टिंग भावना ज्यादा होती है। ये भारतीय संस्कृति, आप अच्छा खेलेंगे तो विश्व का कोई भी कोना का खिलाड़ी हो मैं उसका सपोर्ट करूंगा, इसलिए पूरे विश्व का गुरु कहा जाता है। और बहुत ही अच्छा पास करने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे कोई खिलाड़ी कवर नहीं निकलता यूनिवर्सल फाउंडेशन के माध्यम से। हमें तो पूरे जिले में ऐसा नहीं मिला होगा कहीं, पूरे मध्यांचल में हम तो कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन ऐसा भीड़ और ऐसा एक मिश्रण खिलाड़ियों का हमें तो देखने को नहीं मिला। इस बार फिर में पड़ा खिलाड़ी काफी भीड़ में लगे है यहाँ पे दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा पंक्ति आक्रामक, बहुत ही अच्छा खेल के माध्यम से बचाया कि नाइजीरिया के खिलाड़ी के पास गेंद तो साथी खिलाड़ी को अच्छा पास किया, लेकिन कितना सुंदर पास खेलते हैं, वो तरस रहे हैं छोटे छोटे पास के लिए, हमें अनुभव बता रहा है, छोटे छोटे पास काफी अच्छा खेल रहे हो। के खिलाड़ी के पास गेंद साथी खिलाड़ी को पास देने का प्रयास, जैसे इसको खेल आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा उत्तेजना, थोड़ा सा रोमांच बढ़ता होगा।
दर्शकों में भी कष्ट से मस्त नहीं, कहीं भी देखने के लिए जगह ऐसा नहीं है जहाँ खाली नजर आ रहा है। दर्शकों की काफी अच्छी तादाद कैद हो जाता है। तो आग्रह है बहुत ही अच्छा मौका, पहले हाथ का खेल चलता हुआ। पहले अपने देर से हुए दर्शक बंधु को बता दूं कि अभी तक किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया। वो दो मौके औरंगाबाद और गया दोनों ने बनाया था, लेकिन वो मौका भुना नहीं पाया। 42nd occasion organized by Ramrut Mehta Foundation. All person now regulars 41 year last year organized team is also 0. It's a good attempt for player in Nigerian player also playing nicely, also kick in the small passing, but not possibility of success. Good attempt. And the chief guest respect Adisha Prabhat Khabak, Honorable Ajay Kumar ji for being here, and poet Mukul ji for also being here. And very golden time, but safely ball go to goalkeeper, not any chances in any goal, not possibility in goal. दूसरा दर्शक बंधु को बता दूं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं दर्शकों की काफी संख्या लगभग 40,000 से क्रॉस कर गई। अभी भी काफी दर्शक दूर से मैच को देख रहे, कहीं ऐसा जगह नहीं, कई कतार है। इस बार पहली बार देख रहा हूँ लगातार गेंद को प्रयास करें कि गेंद में बाउंड्री ग्राउंड के अंदर रहे, अच्छा प्रयास। काफी लंबे कद के नाइजेरियन खिलाड़ी और उनसे गेंद छीनना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोटी बांधी हुई है। जो रोनाल्डो आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, इसी तरह के इनका भी चेहरा और काफी छीनने का प्रयास। इस बार पुनः गया कि खिलाड़ी के पास मौका, बहुत ही तेज कदमों के साथ अटैकिंग, बहुत ही अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन फिर बचाव किया यहाँ पे नाइजीरियन खिलाड़ी ने। काफी अच्छा इंटरनेशनल मैच की तरह ये बोलते हुए भी हमें गर्व हो रहा है कभी कभी। नहीं, काफी अच्छा लग रहा है, सब महसूस हो रहा है। गिरिंदर जी क्या कहना चाह रहे हैं? और टाइम पर भी ध्यान देते हैं ना, पहले हाथ का भी खेल चल रहा है, लेकिन पहले हाथ का खेल चल रहा है। देर से हुए दर्शक बंधुओं को बता दूं कि अभी पहले हाथ में किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। आपको बता दूं कि काफी अच्छा बराबरी का खेल चलता हुआ, बराबरी का संघर्ष चलता हुआ। ये 42वां रहता है, बहुत अच्छा लेकिन क्या बचाव किया है गोलकीपर ने। बच्चे जिस तरह माँ अपने बच्चे को होता है बात अपने पंजे में शिकार को लपेटता है, और वहां पर खिलाड़ी पहुंच गए थे। काफी अच्छा बचाव गोलकीपर का, बहुत ही अच्छा प्रयास, काफी अच्छा मेहनत, वो मेहनत रंग लाया। पहले हाथ का खेल का शुरुआती क्षण, अब धीरे धीरे और शुरुआती क्षण और देखिए लंबा किक लगाया गया। मंच के आगे थोड़ा सा शांति बनाए रखा जाए। शाहबाज जी, युवा मेंबर ऑफ रामरूप मेहता फाउंडेशन, गजेंद्र जी थोड़ा सा आगे से देखिए, हल्का बहुत आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा बाउंड्री लाइन से। खेल समाप्त होगी। दर्शक बंधु से खास निवेदन होगा कि क्रीड़ा स्थल प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि 40 मिनट का खेल और बाकी है। उसके बाद भी निर्णय नहीं होता है तो कमेटी का कुछ और निर्णय होगा, इसलिए टाइम लगेगा। इसलिए बेवजह भीड़ नहीं लगाएंगे ग्राउंड में। निवेदन होगा, करबद्ध प्रार्थना होगी दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ जो दर्शक वृंद जो काफी संख्या में है अपने जगह पर बैठे ही रहेंगे। फिर मौका, लेकिन गोलकीपर ने क्या बचाव किया है। लगातार अच्छा प्रयास करते हुए, अच्छा मेहनत करते हुए। देर से आए दर्शक बंधु को बता दूं कि आज औरंगाबाद बनाम गया के बीच में काफी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे, काफी अच्छे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। शाहबाज जी, हेलो, इस मैच के प्रायोजक और यहाँ पे आ गया, कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं जाएंगे।
आप जब तक ग्राउंड को खाली नहीं करेंगे मुश्किल होगा फिर आगे खिलवाना। इसलिए आगे की शीघ्र ग्राउंड को खाली रखें। देर करेंगे तो खेल को आगे फिर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आग्रह है दर्शक बंधु से कि आप ग्राउंड को खाली करें और पूर्ण निर्धारित जगह पे बैठे। अब एक पीछे पीछे हजारों उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा उनको तो हम देख रहे हैं खेल काफी उनको खेले हुए। और दर्शक बंधु से निवेदन है कि थोड़ा सा पहली बार जैसे मौका मिला है कि 2 जनवरी की से यहाँ खाली करें। जो प्ले ग्राउंड के बीच आप लोग पूरा भीड़ लगाए हुए हैं और निर्णायक महोदय वहाँ ग्राउंड के बीचों बीच जाए पुनः खेल को शुरू करें। अब खेल शुरू हो मिश्रा अमृत नेता महोत्सव का जो आयोजन आज किया जा रहा है शुरू किया जाए। चलिए उन लोग को ज्यादा दीजिए, आगे खाली कीजिए न, क्या घेरे हुए उन लोग को और थोड़ा सा देख दीजिए जगह उनको। तो हटाइए आगे से, हम लेट हो रहे हैं, आप लोग लेट करवा रहे हैं, हटाइए उनको सेवा से। बात भी समझिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए चलिए तो सर आगे से बाबू थोड़ी हटाओ इनको, थोड़ा सा आराम कर रहे थे। चलिए अब खेल शुरू हो जाएगी। चलिए अब खेल दूसरे हाथ का शुरू है और निर्णायक महोदय वहाँ पे चलिए चलिए तो आप लोग खाली के लिए करना नहीं लेट हो रहा ना, समय क्या रहा अभी 40 मिनट का समय है। आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पे गिरे हैं, इसीलिए कहते हैं बॉडी लाइन। अरे भैया आप लोग पीछे चलिए, भाई लाइन से अंदर रहिए ना जी, अंदर रहिए ना, घर खराब कर सकते हैं। जय कुमार रामकृष्ण नेता फाउंडेशन समिति की तरफ से प्रसाद सिंह तमाम लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। पिछले लगातार 42 वर्षों की असीम तपस्या को आप लोगों ने फलीभूत किया। अपना दुलार इस संस्था के प्रति और उस व्यक्तित्व के प्रति बनाए रखा है जिनके पावन स्मृति में स्वर्गीय रामकृष्ण नेता जी के पावन स्मृति में लगातार आयोजन होता रहा है और आपका प्रेम आपका प्यार मिलता रहा। इसमें दूसरे हाथ का खेल चल रहा है, आप देखते हैं कौन टीम बाजी मारती है, लेकिन स्ट्राइक लाइन के बाहर क्या जबरदस्त तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से किक लगाया था। यहाँ पे प्रायोजक हंसपुरा ITI हमारे ITI के नाम डॉक्टर साहब साहब क्योंकि मुकुल जी और प्रभात का देखिए लंबा हवाई शॉट क्रिकेट में अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गुजरती है तो छक्का हो जाती है और दर्शकों में एक उमंग पैदा हो जाता है, एकदम लगता है उनके दिलो दिमाग में जब छक्का लगता है। इसी प्रकार लेकिन फुटबॉल में इस तरह का लंबा शॉट जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाए बेकार मानी जाती है। यहाँ छोटे छोटे पास स्मॉल पास इन द सोल ऑफ फुटबॉल कहा गया है। छोटे छोटे पास फुटबॉल में दूसरे हाथ का खेल शुरू है और देखिए बहुत ही सुधारों का खिलाड़ियों का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रयास, काफी आकर्षक खेल देखने यही खेल है। बराबरी के खिलाड़ी दोनों तरफ से छोटे छोटे पास, खूबसूरत पास, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन गेम जद्दोजहद चलता हुआ औरंगाबाद और गया के खिलाड़ियों के बीच में। औरंगाबाद की धरती और गया की धरती जो अपने आप में कई ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए और यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है बिरहरा गांव, जहाँ की धरती पर ये सपूत रामकृष्ण नेता जी का तेलंगाना का मजार, काफी ऐतिहासिक मजार, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित अमजद शरीफ। और ठीक यहाँ से 5-6 किलोमीटर पूरब देवकुंड श्यवन ऋषि का आश्रम और बानभट्ट की धरती पीरू। कई इतिहास के पन्ने को जब हम उलटते हैं तो कई ऐसी ऐतिहासिक तथ्य सामने आते हैं जो इस क्षेत्र को
पूरे भारतीय संस्कृति में एक उत्कृष्ट स्थान दिलवाता है। तो रेवा खंड की धरती भी मानी जाती है। सोन और पुनपुन नदी के बीच का जगह है जिसे आध्यात्मिक ढंग से कहा जाए तो रेवा खंड माना जाता है। ये रेवा खंड की धरती है। सोन नदी सीधे देखुन के बाद देखेंगे गिंडी पंचायत के बाद बल्हारा पंचायत के बाद बीच में क्षेत्र आता है। तो कई आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए और इसी रेवाखंड क्षेत्र में इनका राम बाबू का जन्म हुआ था और सदैव तत्पर रहते थे अपने समाज के लिए, अपने वंचितों के लिए, अपने शोषितों के लिए। अनुशासन हमारे पत्रकार सुविधा में कह सकते हैं कि पत्रकार का लोकतंत्र के चौथा मजबूत स्तंभ और निस्संदेह एक स्तंभ न रहे तो हमारा देश, हमारा गरीबों की आवाज और अन्य लाचार व्यक्तियों की आवाज को पहुंचाते हैं अपने लेखनी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और आज के कार्यक्रम के देखिए बहुत ही अच्छा शौक, ये अच्छा बचाव, बहुत लाजवाब। हमारे नरेंद्र बाबू ने कहा क्या बात है, हमेशा ताजगी लाद आता है, जवानी पैदा करता है खेल। कहा भी गया है खेल है तो जीवन पूरा है, खेल के बगैर जीवन अधूरा है और हर एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए के बाद क्रिकेट में छक्का के अंदाज में गिर गई है। हम लोग का अपना कार्यक्रम है, जब तक हमें वक्त मिलता है या भाई जी हैं हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर कहीं भी व्यस्त समय के बाद भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये हम लोग का अपना कार्यक्रम है, आप लोगों का अपना। देखिए बहुत ही अच्छा पास, अच्छा बहुत तेज गति के साथ, लेकिन गेंद की गति ज्यादा तेज निकली और गेंद में पीले रंग की पट्टी अहमदाबाद दुर्गापुर की टीम और लाल रंग की जो पट्टी हो गया कोच की टीम है। डॉक्टर सदैव बाबू का आगमन, प्रभात खबर के हमारे पत्रकार सदैव बाबू जो लगातार कार्यक्रम में अपनी सहभागिता, चाहे खेल हो या किसी तरह का आयोजन हो, उसमें अपनी सहभागिता को जीवंत रूप से दर्शाते हैं और खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं डॉक्टर सदैव बाबू। सब लाइन में है। लाइट जो आप देख रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था या साउंड की व्यवस्था, साउंड सिस्टम कह सकते हैं, सरगम साउंड बिरहरा, काफी अच्छा आवाज। यहाँ चारों कॉर्नर से देखते हैं स्टिक का कितना फायदा उठाते हैं, पूरे निगाहें और काफी अच्छा। यहाँ भी हेडेन की प्रयास, लेकिन हेडेन का डी एरिया से बाहर आता हुआ साइड लाइन की तरफ गेंद आ रहा है। वहां पे गेंद पकड़ने के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं और अच्छे प्रयास, गेंद साइड। और अच्छा करूँ यहाँ पे डॉक्टर बाबू का स्वागत है। जैसा कि बताया गया अभय कुमार जी के माध्यम के निधन हुआ, उसके बावजूद भी ये बहुत खुशी नहीं है। काफी दुख की घड़ी में पूरा कमेटी उनके साथ है, उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे आकर समय दिया है। डॉक्टर सदैव बाबू सैयद शहबाज जी, उनके भी पिताजी काफी गंभीर रूप से बीमार हैं, उसके बाद भी वो गया से आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। दूसरी बात का परिचायक है, एक तरफ अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य को छोड़कर
सार्वजनिक कार्य के लिए आगे आए हैं। तो हमारे डॉक्टर सरदेव बाबू और शहबाज नदीम के साथ में पूरा कमेटी के लोग हैं, सारे लोग हैं। दर्शक बंधु से निवेदन है और यहाँ पे क्रिकेट लगाई गई थी और गेम में कोई बहस नहीं करें। दूसरे हाथ का खेल चल रहा है, वहाँ कोई दर्शक बंधु बीच में व्यवधान नहीं पैदा करें। एक निर्णायक होते हैं और इतने बड़े कोई बैरेक्टिंग नहीं है, उसके बाद इतनी बड़े कार्यक्रम को खिलवाना आसान नहीं होता है। किसी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर पिंटू कुमार जी की तरफ से आया है कि प्रत्येक गोल के 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा रिफ्लोर हॉस्पिटल के सामने, डॉक्टर पिंटू कुमार जी। और इंतजार हम लोग करेंगे कि वो गोल कब हो। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे हंसपुरा के पूर्व मुखिया श्री विजय कुमार अकेला जी। देखिए वहाँ पे दर्शक बेवजह दर्शक बंधु से निवेदन है कि वहाँ पे कोई निर्णायक महोदय से बातचीत नहीं करें। दर्शक बंधु से निवेदन है कि निर्णायक से बहस नहीं करें और खिलाड़ी सम्मान करें उनके निर्णय को। दूसरे हाफ तक खेल चलता हुआ और दूसरे हाफ के खेल में अभी तक जो नतीजा आया है अभी बराबरी का, किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया। ये प्रभात खबर के हमारे स्टेट एडिटर ऑनरेबल अजय बाबू आज साक्षी बने हैं 42वें आयोजन के और उन्होंने आज भव्य उद्घाटन किया। दर्शक बंधु से निवेदन है शांति बनाए रखें। वहाँ पे फ्री किक एक मौका मिला है दुर्गापुर औरंगाबाद की टीम को, अच्छा लेकिन साइड लाइन से ऊपर निकल गई, गोल पोस्ट से ऊपर निकल गई। और यहाँ पे इशारा हम इंतजार कर रहे हैं निर्णायक महोदय का और उनका क्या इशारा आता है और फ्री किक का इशारा आया है। विपक्षी खिलाड़ी कह रहे थे कि कॉर्नर किक, लेकिन नहीं, फ्री किक। यहाँ पर दूसरे हाथ का खेल चलता हुआ देर सारे दर्शक बंधु को बता दूं कि रामरूप मेहता जी के पावन स्मृति में 42वां आयोजन शानदार तरीके से चलता हुआ जो प्रतिभागी टीमें हैं, गया कोच की टीम और दुर्गापुर औरंगाबाद की टीम, फिलहाल दूसरे हाथ का खेल चल रहा है। किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं, यानी दोनों तरफ से जो अंक अभी है 0-0 है। यहाँ पे गेंद हाथ से टकराई थी और निर्णायक महोदय जो काफी थोड़ा सा वजन भी ज्यादा है, लेकिन साथी खिलाड़ियों ने कहा था कि यही खिलाड़ी अनुभव रखते हैं, यही खिलाएंगे और काफी अपने अनुभव को यहाँ पे पिरो रहे हैं। इस उम्र में भी कह सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह की तरह जब अड़े हुए हैं मैदान के बीचों बीच, काफी मेहनत करते हैं। देखिए वहाँ पे गिर गए थोड़ा सा खिलाड़ी, थोड़ा सा उनको देखा जाए। कबड्डी हो या विश्व का कोई खेल रहे थे, लेकिन मिट के कोई खेल हो थोड़ा कभी कभी चोट भी लगता है। अमोद जी थोड़ा देखिए ज्यादा दिक्कत हो तो उनकी जगह पे दूसरा खिलाड़ी को खिलाएं और खेल को जारी रखें, अगर उनको ज्यादा दिक्कत हो के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हंसपुरा ITI हंसपुरा, NSST पब्लिक स्कूल हंसपुरा, हमीद हॉस्पिटल हंसपुरा, जहार क्लिनिक 2 डॉक्टर अरविंद बाबू हैं, हमारे चंद्रशेखर जी जो दिल्ली प्रसाद के हैं, हमारे नरेंद्र कुमार जी जो आज के पत्रकार हैं। संतुलन खेल शुरू है। खिलाड़ियों से आग्रह है कि आप थोड़ा सा जिस तरह आप लोगों ने अभी तक खेला इसी तरह फ्री होते हैं। किया गया बहुत ही सुहाना मौका, लेकिन वो मछली जो करते हैं छटक गई और फिर पानी के धार में निकल गई। ऐसा ही हुआ कि छटक गई वहाँ पे, बताया गया है
और भाई ने जबरदस्त तरीके से काम किया। यहाँ पे सरगम साउंड बिरहरा टाइम पर ध्यान दिया जाए। दर्शक बंधु से जो खिलाड़ी आज ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं, ज्यादा समय को लॉस नहीं कर रहे हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है जो गया के खिलाड़ी हैं उससे आग्रह है, अगर उनको ज्यादा दिक्कत है तो आप 15 सदस्यों की सूची दिए हैं, वो अतिरिक्त खिलाड़ी को आप तैयार रखते हैं तो उनको जल्दी किराया दे दें अगर दिक्कत हो तो। अपने खिलाड़ी आप यूनिफॉर्म में रहते हैं आपका, के लिए बड़ा अच्छा ओकेजन है। सुधीर जी का गांव और जिस सतीश को हम याद कर रहे हैं उनका भी गांव बिरहरा, और उसी बिरहरा में एक क्लब है सावनी स्टार क्रिकेट क्लब। इसका पहला मैच चीरू बनाम बिरहरा के बीच 3 जनवरी को, जो 3 जनवरी से चलकर 15 जनवरी तक बिरहरा के ग्रामीण अंचल में एक बहुत ही प्रकृति के गोद में बसा हुआ छोटा सा ग्राउंड, उसी ग्राउंड पे इस मैच को देखना न भूलेंगे। और हमारे काफी शिष्य हैं छोटे छोटे यहाँ पे, और अभय जी टीटू जी और दीपक जी का मैसेज आया है कि 14 जनवरी से 26 जनवरी तक मिलेनियम कप यहाँ पर आगाज होता है, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और बिहार झारखंड यूपी के भी टीमें आती हैं। तो 14 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलता है, यानी पूरा 2 जनवरी से जो शुरू होता है वो 26 जनवरी तक जाता है। खेल का महाकुंभ लगता है भाई जी, और उस महाकुंभ में बहुत दूर से दर्शक आते हैं और दिव्य स्नान करते चले जाते हैं, तो काफी अच्छा मौका होता है। फिर मौका फिर पूरे खिलाड़ी के पास में काफी एरिया है, बहुत ही सुंदर मौका। वो जो खिलाड़ी हैं जरूर कहना पड़ रहा है, बहुत दर्शक पूछते हैं कि आखिर कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो कुछ तो है कि बताना ही पड़ता है कि ये पहला ओकेजन है 42वें आयोजन में, जिसमें कुछ नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। और नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो अफ्रीका महादेश का, उसमें काफी अच्छी टीम है। देखिए फुटबॉल में तो मिला जुला संस्कृति का बहुत ही अच्छा क्या की लाजवाब। लेकिन देखिए फिर देखिए ऑस्टिन के पास गेंद है और काफी अच्छा बचाव गोलकीपर का, बहुत ही सुंदर जो गोलकीपर है, दोनों टीम के जो गोलकीपर है काफी अच्छे, एकदम अपने आप को झोंक दिया है। जैसे बॉर्डर पे जो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी होते हैं, सैनिक होते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, उसी तरह अपने आप को दोनों तरफ से ढेर सारे दर्शक बंधु को बता दूं कि अभी तक खेल में कोई निर्णय नहीं हुआ है। 40 मिनट जो पहले हाथ का खेल हुआ, गया की टीम 0, औरंगाबाद की टीम 0, दूसरे हाथ का खेल जो चल रहा है उसमें जो भी स्थिति है अभी दोनों बराबरी पर। तराजू के फल के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन हम याद कर रहे हैं। 86वीं जो यहाँ पे समारोह है पुण्यतिथि, शहीद रामरूप नेता की 86वीं जयंती समारोह। देखिए क्या हेड लिया था वो रोनाल्डो की तरह, उनके सिर के बाल जो हैं रंगा हुआ, और वो भी भारतीय होते हुए लग रहे हैं कि एक विदेशी नुस्खा अपनाए हुए हैं, और लग नहीं रहे वो भी नाइजीरियन खिलाड़ी में मिल जा रहे हैं एक तरह से, और काफी अच्छा है। आसान नहीं और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, लेकिन क्या गोलकीपर है यार, जिसे चुंबक लोहा को आकर्षित कर लेता है,
जल्द जैसे से दो दिन की पक्षी जाती है। क्या प्रेम जी यहाँ पे अभी विजय कुमार जी जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़े खेल प्रेमी भी हैं। खेल समाप्ति का दूसरे हाथ का खेल लगभग चल रहा है, अभी समय बाकी है, लेकिन अभी किसी टीम में कोई रिजल्ट है। सुन औरंगाबाद सुन हेलो हेलो दूसरे हाथ का खेल चल ही रहा है। अभी कमेटी के उत्तरी भाग में देख रहे हो गया कोट की टीम है और उत्तरी भाग में दुर्गापुर औरंगाबाद की टीम है। और देखिए एक किया था, लेकिन हेड के माध्यम से अच्छा रहता है। देखिए क्या एक्शन है, एक्शन ये होते खिलाड़ी को खूब दर्शक इसको उठाते हैं और नहीं पाए, गोलकीपर गिर गए थे। आप एक खिलाड़ी जो रक्षा पंक्ति के जो खिलाड़ी से गिर गए थे, आपके खेल चलता हुआ काफी यहाँ के बाद दर्शक बंधु से मैंने शांति बनाए वैसे तो खिलने का प्रयास किया, लेकिन गोलकीपर ने मजबूत पंजों में झगड़ा लिया था बॉल को और अभी भी दोनों तरफ से बराबरी का संघर्ष चलता हुआ बहुत ही रोचक दिलचस्प मुकाबला। ध्यान दें, थोड़ा दूर नहीं करें, दोनों टीम के खिलाड़ी औरंगाबाद हो तो औरंगाबाद हो गया, आप ग्राउंड में नहीं प्रवेश करें, ग्राउंड में बीच में इस तरफ प्रवेश नहीं करें, क्योंकि ये खेल का जो नियम है, जो खेल की गरिमा है, उसके विरुद्ध है। प्रयास करें, विधिवत खेल खेलें, अनुशासित खेल खेलें, छोटे छोटे पास करें, जानबूझ के धक्का मुक्की नहीं करें, क्योंकि काफी अपेक्षित खिलाड़ी हैं। आपका भविष्य उज्जवल तब होगा जब अच्छी तरीके से अनुशासित तरीके से खेलेंगे। पूरा अच्छा खेत लगाए यहाँ पे, काफी खूबसूरत। खिलाड़ी है, काफी जब उनके पास गेंद जाती है तो दर्शकों में भी थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है यहाँ पे। मिलता होगा मुझे मुख्य मंच के आगे थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा अपने आप पर सब्र रखे, धैर्य रखे, यही खेल है। अपने आप जो भी बहुत सारे खिलाड़ी भी देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि अगर हम होते तो गोल ही कर देते। ऐसा ही आखिरी मीटिंग के लिए पधारे प्रोप्राइटर है सुशील कुमार और सुजीत कुमार और इसके नेक्स्ट के मुख्य प्रायोजक पूरा ITI NSST पब्लिक स्कूल
जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से अपना अलख लगा रहा है, जो पर्चे का मुताज नहीं है, और अमित हॉस्पिटल हंसपुरा और बिहार क्लिनिक जो एक मौका लेकिन बहुत लंबा है, तो छक्का हो गया भाई। क्रिकेट में छक्का माना जाएगा, लेकिन फुटबॉल के हिसाब से काफी देर पर जाता होगा। अगर क्रिकेट है अंतिम चरण में 2 जनवरी का ऐतिहासिक 42वां आयोजन, इस विभूति को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण के, वतन के मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, ऐसा ही चरितार्थ होता हुआ हम उनके लगातार इस आयोजन में उसके साथ साथ उनके जीवन के प्रति, उनके मूल जो बिंदु थे तथ्यों के प्रति भी समर्पण के भाव हैं, जो उन्होंने समाज के लिए रास्ता दिखलाई। इस रास्ता पर आज भी हमें चलने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश और समाज आगे बढ़े। इसलिए थैंक यू बिटू भाई, जो हमारे प्रिय दोस्त, इस मैच के बहुत बड़े प्रेमी, हमारे क्लास फेलो, हंसपुरा उच्च विद्यालय में साथ साथ पढ़ने वाले। हम इसी विद्यालय के, इसी फील्ड के हम भी खिलाड़ी रह चुके हैं, और उच्च विद्यालय का हमारा जो फील्ड है, मैं यहाँ 9 वर्षों तक हंसपुरा उच्च विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया हूँ। अरविंद वर्मा जी लगातार जो अतिरिक्त समय है 10 मिनट लगातार चल रहा है। उसके बाद जो निर्णय होगा, जो हमारे कमेटी के लोग हैं, सुधीर जी, उसके बाद हम कह रहे हैं भाई बाबू, अगर निर्णय नहीं होता तो दूसरा निर्णय पर भी हम लोगों को जाना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पे शूट आउट होता है, पेनाल्टी शूट आउट। लेकिन अभी हो सकता है कि 1 मिनट में भी गोल होता है। कॉर्नर किक बहुत सुनहरा मौका, देखते हैं क्या होता है। सुनहरा मौका मिला है दुर्गापुर औरंगाबाद, थोड़ा दर्शक बंधु वहाँ पे थोड़ा जगह देंगे किक लगाने के लिए। कॉर्नर किक हाफ गोल कहा जाता है फुटबॉल में। देखते हैं इस किक का क्या फायदा उठाते हैं। सूर्य भगवान अस्ताचल पर्वत की ओर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा किक यहाँ पे है, इसकी जरूरत, लेकिन थोड़ा भी एरिया से बाहर गिर आ गई। साथी खिलाड़ी को पास देते हुए औरंगाबाद के खिलाड़ी चेकिंग करने का प्रयास, अपने साथी खिलाड़ी को अच्छा पास दिया। छोटे छोटे पास की जरूरत और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता, दोनों टीम को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता। उसी श्रद्धालु का प्राप्त और मुझे यहाँ से काफी तेज गति से दौड़ रहे थे, और गोल कीपर तो बहुत ही मजबूत है, मजबूत दीवार है अपनी टीम के लिए, खासकर दुर्गापुर के औरंगाबाद के गोल कीपर काफी मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं और आसानी से गेम को कब्जे में लेते हैं। देख रहे दर्शक बंधु को बता दूं, उत्तरी भाग में देख रहे हैं पीले रंग की यूनिफॉर्म जो पट्टी है बांध पर, वो है औरंगाबाद की टीम, और दक्षिणी भाग में देख रहे हैं वो गया की टीम। अभी दोनों टीम में बराबरी का टक्कर चल रहा है, किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। अभी भी स्कोर बोर्ड पर 0-0 अंक है। उसी एक अंक के लिए क्या गोल होता है, गोल शब्द कितना कीमती है। और क्रिकेट होता तो चौके छक्के की बरसात होगी इस बार, लेकिन रक्षा पंक्ति के हेड के माध्यम से बचाया गया। बहुत ही कीमती शॉट। ये फुटबॉल है, हाथ छोड़कर आप पैर से खेलते हैं, हेड से भी खेलते हैं, आपका हेड मजबूत होता है। ये काफी आकर्षण का केंद्र। इसमें हमें मौका मिला, लेकिन मौके को भुला नहीं पा रहे हैं। काफी बराबरी की थी, छोटे छोटे पास। अभय बाबू से निवेदन हो गया, जैसे निर्धारित होगी कमेटी का निर्णय, पेनाल्टी शूट आउट इस भीड़ में करवा पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पीला कार्ड दिखाया गया है। अगला बार ऐसा गलती कीजिएगा तो निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जो निर्णय आएगा पेनाल्टी शूट आउट भी होता है इंटरनेशनल हॉकी का हो, लेकिन अभी तो समय है तो अभी जो बढ़ाया गया है अतिरिक्त समय, यानी 40-40-80 मिनट के खेल में भी किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया और आ नहीं पा रहा है। दो मौके जरूर मिले थे, लेकिन उस मौके को भुला नहीं पाया। जैसे ही समय समाप्त होगा, लेकिन उत्तरी भाग में पेनाल्टी शूट लगाया जाएगा, वहाँ पे दर्शक क्रिकेट के
देखिए वो खिलाड़ी जो अपने साथी खिलाड़ी कितना अच्छा पास किया, देखिए इतना लंबा पास होते साथी खिलाड़ी को अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रक्षा पंक्ति को भेज नहीं पा रहे हैं। एक सुंदर प्रयास, वेरी गुड अटेम्प्ट बट नॉट सक्सेस। लेकिन लगातार और सफलता में ही सफलता की कहानी रहती है, किसी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा आक्रमण, सुंदर प्रयास, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। संघर्ष करता हुआ दर्शकों को बता दूं कि अभी तक मैच में रिजल्ट आ नहीं पाया है। जैसे हाथ का खेल जैसे समाप्त हो जाएगी, उसी पेनाल्टी शूट आउट का कमेटी का निर्णय हुआ है। तो अरविंद जी जो अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे बधाई जी, तो गिरासल दूसरी भाग में पेनाल्टी शूट वहाँ ही ठीक रहेगा और वहाँ पे थोड़ा सा कमेटी के लोग खड़े रहेंगे, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो निर्धारित अवधि से कुछ अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है, उस अवधि में खेल चलता है। एक लंबा किक, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन संघर्ष चल रहा है वहाँ पे। एक सेकंड में अगर आप गेंद को कब्जे इस चारे की मौसम और देखिए यहाँ पे पीछे से देख सकते हैं अच्छा पहुंचाया गया। बॉस नहीं करें, बार बार कहा जा रहा है कि आप अच्छे खिलाड़ी तब हो सकते हैं आपको अगर राष्ट्रीय क्षितिज पे छाना है, आगे बढ़ना है। वो कहा गया है कि आप वेल मेंटेन ऑफ डिसिप्लिन कंपल्सरी, अगर ऐसा करते हैं तो अच्छे खिलाड़ी हैं। शायद उस निर्णय का सम्मान किया वहां पे। और एक और सुनहरा मौका दुर्गापुर औरंगाबाद की टीम को, क्या इस सुनहरा मौकों को भुना पाती है या ना, वो तो कुछ पता चलेगा कुछ क्षण उपरांत। तीन खिलाड़ी इस को रोकने के बाद ये स्कोर तो है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, थोड़ा सा जोर ज्यादा और थोड़ा सा गोल पोस्ट के बगल में गिरी। फिलहाल खेल का हिस्सा बनता हुआ तो पानी का टंकी काफी यहाँ से खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों हरे भरे पेड़ पौधे, उत्तरी भाग में ब्लॉक कार्यालय, दक्षिणी भाग में पूरा हसरा बाजार और यहाँ पे दिखाई पड़ता है कॉर्नर से पूर्व विधायक से स्वर्गीय रामचरण यादव जी की प्रतिमा। लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर गोल कीपर गए हैं, दौड़ कर गेंद को काफी तेज, काफी खूबसूरत है। जितनी भी प्रशंसा की जाए गोल कीपर की, 81 हवाई शक्ति बीचों बीच गिरता हुआ राष्ट्र के बीचों बीच। जरूरत है छोटे छोटे पास, अंतिम चरण में खेल पहुंच रहा है। जैसे ही खेल समाप्त होगी निर्धारित अवधि का, अभय जी हमारे सचिव महोदय और जो अरविंद जी, गजेंद्र जी उत्तरी गोल पोस्ट पर थोड़ा सा आप जगह बनाएंगे पेनाल्टी शूट आउट के लिए। यही होता है अंत तो गतवत और जाकर वो कहीं कहीं पेनाल्टी शूट आउट और वहां पर इस तरह नहीं करें। दर्शक को खिलाड़ी को उनसे आग्रह है कि शांति बनाए रखें। अंतिम समय में आप ऐसा अरविंद जी वहां पे जाए, अशोभनीय व्यवहार न करें, आपस में भाईचारगी बना के रखना है। आपसे बार बार निवेदन है, खेल अंतिम चरण में है, खेल में हार जीत अलग बात है, लेकिन आप अपने व्यवहार से, विचार से दिल को जीते हैं। आप ये प्यारा खेल देखने के लिए आते हैं, आपकी अनुशासन देखने के लिए आते हैं। हम ऐसी आशा नहीं करते हैं आपसे। आग्रह है कि जो बचा हुआ शेष भाग है, शेष समय है, उस समय में आपको लक्ष्य की प्राप्ति को उत्तिष्ठा जागृता प्राप्ति बोधक विवेकानंद ने कहा था, उठो त्यागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति न करो। जो अनुशासित होते हैं ऐसा करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। देखिए सुंदर बचा, देखा कि गेंद को पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको ताली बजाकर वहां पे दर्शकों ने उस गोलकीपर को बधाई दिया है। काफी अच्छा बचाव के मौका पर केवल शॉट को खेला, जिस तरह हैंडबॉल वॉलीबॉल खेला जाता है उस अंदाज में। देखिए एक लेकिन गलत यहाँ पे पासिंग हो गया। 1 मिनट 1 सेकंड का क्यों, बहुत लंबा क्यों।
बयालीसवां आयोजन स्वर्गीय रामू मेहता जी के पावन स्मृति में गया बड़ा औरंगाबाद दुर्गापुर के बीच में इसे निर्धारित चौधरी हमारे भय कुमार पिंटू जी वहाँ पे नजर रखेंगे समय पर और खेल करता हुआ देखते अपने साथी खिलाड़ी को भूलने का प्रयास चोरी करने के प्रयास में कोई खिलाड़ी नहीं और फिर शॉट लगाया गया लेकिन गेम साइड लाइन के बाहर आवाज भी वहाँ पे वह लग रहा है ऐसे तो निश्चित अभी क्या हो गया लेकिन शाहबाज सुने आवाज शाहबाज जी वहाँ पे पेनाल्टी शूट के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे वहाँ पे ज्यादा दर्शक भीड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि दर्शक कोई भी फील्ड में नहीं जाएगा जो जहाँ से है वहीं से देखेंगे तो कमेटी के जो एक्टिव मेंबर हैं गजेंद्र जी हमारे अध्यक्ष जी शाहबाज जी अपने साथी को लेकर एकदम वहाँ पे न्यूट्रल प्रोटेस्ट रहेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं लगाए अगर दर्शक जियो कहते हैं जहाँ है वहीं रह जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पेनाल्टी से वहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे और काफी आपको अच्छा लगेगा जो जहाँ वहीं से देख सकते हैं लेकिन फिलहाल जो सिर्फ चौधरी भाई एक और मौका खिलाड़ी के साथ जो उसके साथ के साथी खिलाड़ी ज्यादा दिला और चोरी करना भी काफी विलम्ब हो जाता है और वहाँ कोई बहस नहीं करें तो मेहमान खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल कर रहे हैं और अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल गए हैं और हमें यहीं से लगता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये संस्कृति पावन संस्कृति का अगर कहीं कोई मिश्रण मिलता है तो खेल है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं इससे बड़ा कोई मजहब नहीं आपस में बैर चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना इसी तरह खेल भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना आपस में प्रेम रखिए और इसकी संस्कृति जो है कल्चर है सिविलाइजेशन है उसको आप मजबूती के साथ संभाले रखिए ये गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष की कोलकाता ईस्ट बंगाल मोहन बंगाल चर्चिल ब्रदर गोवा से बजाकर ये जो भारतीय फुटबॉल के अच्छे क्लब हैं समय के लिए भय बाबू अब धीरे धीरे समय जो होगा भय जी वहाँ पे हैं और काफी लंबा शॉट 6 रनों के लिए एक क्रिकेट के लिहाज में लेकिन ऐसा हो सकता है अवधि में खेल चलता हुआ उसके बाद पेनाल्टी शूट के लिए भय जी हम लोग तैयार रहे और जो भी दर्शक हैं इस मैच के प्रायोजक खुशपुरा ITI एंड NSSC पब्लिक स्कूल बिहार क्लिनिक जो एक लंबा शॉट जरूरत है अंतिम समय में किए थे लंबा शॉट के बजाय प्रयास करें कि हम सफल हों काफी खिलाड़ी को प्रयास कर रहे छोटे छोटे पास का प्रयास अंतिम समय जो चल रहा है खेल का जैसे ही खेल समाप्त होगी पेनाल्टी शूट आउट के लिए तैयार रहेंगे अमरिंदर बाबू बड़ा दोनों बराबरी की टीम है अमरिंदर बाबू और काफी संघर्ष चल रहा है और कुछ दोनों टीम को अमरिंदर जी यहाँ पे मौका भी मिला लेकिन गोल्डन टाइम मौका गोल को भुलाना अब देखिए गोल कीपर की और थोड़ा सा कोई भी दर्शक बंधु ग्राउंड में रह जाएंगे और पेनाल्टी शूट का जो निर्णय है वहाँ कोई भी दर्शक नहीं जाएंगे जो जहाँ है वहीं से देख सकते हैं अंतिम चरण में देखते हैं अंतिम चरण में क्या होता है और काफी अच्छा बचाव अच्छा पलटी जो मजबूत लंबे करके खिलाड़ी विजय के औरंगाबाद के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास साथी खिलाड़ी को पास दिया एक अच्छा पास भी अच्छा मूव बनाए हुए प्रयास अंतिम चरण में अच्छा अंतिम समय में भी गोल किया जाता है और देखिए अंतिम चरण में खेल लेकिन फिर दर्शक से मस्त नहीं हो रहे दर्शक चाह रहे हैं कि अभी और खेल होता रहे लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यक्रम है हमारा जो मुख्य मंच का कार्यक्रम है लेकिन अब जो समय धीरे धीरे जो निर्धारित अवधि है इस तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही खेल समाप्त होगी पेनाल्टी शूट यहाँ पे लगाई जाएगी
कि किला स्थल के उत्तरी भाग में जो हमारे कमेटी के लोग हैं और शाहबाज जी, हमारे गजेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष जी, राजेश विचारक जी, वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे कि कोई भी दर्शक वहाँ न जाएंगे। हमारे सुधीर जी तो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि कमेटी में जितना मेहनत इनका है, जितना परिश्रम इनका है, और युवा कंधों पर बिल्कुल संभाले हुए हैं। और देखिए एक अंतिम संघर्ष चलता हुआ, जद्दोजहद चलता हुआ, दोनों तरफ खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में करने का प्रयास करते हुए, जैसे खेल समाप्त होगा पेनाल्टी शूट की यहाँ पे अंतिम जो निर्णय है, और यही होता भी है बड़े बड़े मैचों में। काफी बड़ा मैच है, काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने प्रतिभा का परिचय दिया। देखिए गोल के खिलाड़ी, देखिए यहाँ पे क्या मजबूती के साथ यहाँ पे जैसे खेल समाप्ति हुई, निर्णायक महोदय की सीटी बजेगी, दर्शक गेम के तरफ अपनी जगह पे रहेंगे। और उत्तरी भाग में अभय जी, उत्तरी भाग में पेनाल्टी शूट वहाँ ही अच्छा रहेगा, वहाँ पे कमेटी के लोग हमारे जाएं और वहाँ पे एक व्यवस्था, जिस ग्राउंड में कोई पब्लिक ना है, जिस ग्राउंड में कोई पब्लिक ना है। तो अध्यक्ष हमारे मणिकांत पांडे जी, मणिकांत पांडे जी यहाँ पे दिखाए, काफी मेहनत करते हैं कमेटी के लिए। दर्शक बंधु से बार बार निवेदन है कि अब निर्णायक महोदय अंतिम चरण में खेल है, जैसे ही सीटी बजाएंगे उत्तरी भाग में उत्तरी भाग में वहां पे कोई नहीं रहेंगे, केवल दर्शक वहां पर नहीं जाएंगे। चला आपसे निवेदन है, तुरंत खत्म हो गया। पेनाल्टी
मत बोलिए मत इधर से। बचा लो मार घुस गई मारिए फिसल मारिए। झील तो लेकर देना दम बाबू दम रुक लेना है दम रुक लो मत चला कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। दूर वाले लोग, दूर के काफी लोग रहते हैं जिन्हें जाना होता है, ठंड का मौसम है। आयोजन समिति के अध्यक्ष रूम का जो चाबी जिनके पास है, प्लेयर को कपड़ा बदलना है, ठंड का मौसम है। अच्छा खेला हो रहा तो कितना यहाँ आया है 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं कार्यक्रम को। अब आगे बढ़ाएं। रामरूप मेहता के बारे में जानने समझने के लिए ये कोई उचित समय नहीं है कि इतनी देर में आप रामरूप मेहता को समझ सके, उस शख्सियत को समझ सके जिनके नाम पर, जिनकी श्रद्धांजलि समारोह में आज भी इस संख्या में लोग आते हैं। तो हम लोग सीधे कोशिश कर रहे हैं कि समापन का जो औपचारिकता है समापन की, उसे ही निभा दिया जाए। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएंगे। तो समापन समारोह, श्रद्धांजलि समारोह के इस सत्र का से आप लोग समर्थन कर सकते हैं। बाईस में आप लोग खेल दिखाए, सबको यहाँ जनता को खुशी किए। हम सबको भूमि को संपर्क करता हूँ। सतपुरा प्रखंड के लोगों से सबके आपको अभिनंदन शुभकामना चाहता हूँ। यहाँ साल आइए और शुभ करना है। आपको नए साल का समय नहीं है, हम उनकी जीवनी करते तो 1.5 घंटा टाइम लगता है। रामरूप मेहता सामाजिक आदमी थे, सोशल थे और दलित गरीबों के घर में जा के शिक्षा देने की शिक्षा देते थे। क्या पढ़िए लिखिए घर घर में जाके, ऐसा शिक्षा रामरूप मेहता नहीं मिला। आज जो आए हैं उनके सभी को मैं साथ को करता हूँ, बीमारी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। काफी हो चला है और ठंडा का समय है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सम्मान समारोह अतिथियों का
चाहूँगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका जो पटना से चल कर आए हैं, सिर्फ हम सम्मान समारोह करेंगे और हम क्षमा चाहेंगे, इस मंच पे सबके से सम्मानित करेंगे। अब फोटो शूट करेंगे बेहतर। मैं इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मोहतरमा चंदा प्रवीण जी से मेरा आग्रह होगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय को शॉल से सम्मानित करेंगे। चंदा प्रवीण जी। मैं अगले अतिथि के रूप में अजय सर के साथ पटना से चलकर आए हैं, बड़े कवि और साहित्यकार हैं मुकुंद सर। मैं चाहूँगा हम मुकुंद सर को हमारे ठीक से भाई शील्ड मत गिराइएगा। मैं चलो हमारे भाई विनय भाई जो नवबिहार टाइम्स के संवाददाता हैं गो के, मैं चाहूँगा विनय भाई से कि आप राजा भाई को सम्मानित करेंगे। दोनों टीम के खिलाड़ियों और कैप्टन महोदय से आग्रह है कि आप कृपया मंच के पास आ जाएं। गैर की टीम, टेकारी की टीम आ गई है। मैं दुर्गापुर की टीम से आग्रह करूंगा कि आप आ जाएं। और मैं अगले अतिथि को हमारा मंच का सम्मान समारोह समाप्त होता है। इस क्षेत्र के जिला पार्षद हमारे उप प्रमुख, प्रखंड उप प्रमुख बड़े भाई सत्येंद्र चौधरी जी हैं। आज 42वां रामरूप मेहता महोत्सव के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे हुआ है और अभी आते हुए भी अजय सर ने मुझसे किस तरह स्फूर्त भागीदारी होती है, उस धरती पर अच्छा विराट कार्यक्रम होता है। अक्सर बार इस तरह का आयोजन और खेल देखने का मौका मिला। मैं भी आपके पड़ोस संदेश त्रिकोण का कमर में ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं और समाज सेवा में दलितों, वंचितों और समाज। इस मंच से इस क्रीड़ा स्थल से इतना लगाव है उनका कि प्रत्येक वर्ष हम जब सुबह टहलने के लिए निकले तो देख रहे हैं कि भगत जी मुस्की चाहते हैं और उसके अध्यक्ष जी, उसके संचालन करता और बाकी तमाम लोग। पिछले साल मुझे याद है सुधीर जी ने अनुरोध किया था कि हम नहीं आ पाए थे। इस बार उन्होंने फिर मुझे अपना वादा याद दिलाई और कहा कि आज 2 तारीख को आपको चलना है। तो हमने फौरन कर दिया कि ठीक है, यह वादा पिछले साल का था, इस बार जरूर चलेंगे। इस ग्राउंड पर हजारों की संख्या में लोगों का आना क्या बताता है। खासतौर से धन्यवाद कि खेल की एक विधा को उन्होंने चुना और फुटबॉल को, जो कहीं न कहीं एक सौहार्द, एक भाईचारा सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत
अब हाँ वही उप विजेता सर यहाँ सर के पास सीट लाइए ना सीट सर वहाँ ए अमित सर डॉक्टर सर लोग फोटो ले लीजिए उप विजेता टीम को डॉक्टर अमित जी के तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। यह कार्यक्रम सभी के सहयोग से चलता है, ना कोई एक आदमी के चलते होता है और ना कोई चंदा किया जाता है। राम रूप बाबू अमर रहे, आगे नहीं आएगा, जोर से बोलिए राम रूप बाबू अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं विजेता टीम जो बिहार के लिए वो से है, ये विजेता टीम को अपने तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद सर की तरफ से। दीजिए सर। कप्तान महोदय रणदीप जी यहाँ से ये सर ये हम अतिथि नहीं हम अतिथि नहीं ये पार्टी सही नहीं आप हमारा नहीं नहीं हो गया। ये किस चीज कप्तान महोदय नहीं कप्तान महोदय या नहीं आप चुप रहिए, अपने ज्यादा नहीं बोलिए, जो हो गया कप्तान महोदय। अच्छा, जिला परिषद महोदय के तरफ से आप चलिए धन्यवाद।